Before I start the video, I want to inform that this video is for the student of class 5th of their math subject. Hello student, today we are going to study chapter number 2 of your mathematics subject. The chapter is about operations. These operations can be addition, subtraction, multiplication and division. ये सारे operations आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो. You know very well how to add, how to subtract, how to multiply and how to divide. तो यहाँ पर आप लोग इस टाइप पे लास्ट क्लास में इन योर प्रीवियस क्लास यू वुड हैव स्टडीड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स. ओके, नाउ इन दिस क्लास ये जो आपका जो रिवाइज पार्ट है जहाँ पे आप लोगों को 4 डिजिट नंबर का एडिशन का पार्ट है और ये 4 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन का पार्ट है. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो बॉक्सेस है उसको फिल करना है वहां पर. तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लास में आप लोग सॉल्व करते आए हो. So this is your practice part. You have to do it by yourself. You should know how to add the numbers and subtract. In the same way, now in your syllabus, in this question, in this portion, आप लोगों के इस चैप्टर में, इस क्लास में, 5th क्लास में आप लोग 5 डिजिट नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. So what you have to do here, तो जैसे आप लोग 4 डिजिट नंबर में अभी तक के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आए हो, इन द सेम वे ओनली यू हैव टू डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो उसमें बस डिजिट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, ओनली डिजिट्स आर एडेड एक्स्ट्रा, बट जो मेथड है उसका जो टेक्निक है वो सेम ही है. सो आप लोगों को एडिशन वैसा ही करना है. तो वो एडिशन कैसे करते हैं वो आप लोग घर पर सीखेंगे. ओके, सो वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐड करने के लिए, ये सारे प्रैक्टिस पार्ट है. ये सब आप लोगों को समय देना है. यू हैव टू गिव द टाइम ऑफ योर बेस्ट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दोज पोर्शंस सो दैट यू शुड बी एबल टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली. एंड इट शुड नॉट बी एनी there should not be any mistake at the time of your examination. एग्जामिनेशन के टाइम पे हो चाहे किसी भी टाइम पर हो, तो उसके अगर आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं देन आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. यू विल गेट अ गुड मार्क्स ऑल्सो. इन द सेम वे यहाँ पर जो पार्ट है ये आप लोगों का सब्ट्रैक्शन पार्ट है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. Okay, you want to write, if you want to write the questions from here, मैं स्क्रीन को आप लोग इस तरह से जब मैं शो कर रही हूँ, at the time you can pause the स्क्रीन को पॉज करके वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. उसी तरह से फॉर द सब्ट्रैक्शन पार्ट यहाँ पर फिर से मैं स्क्रीन को पॉज कर स्क्रीन आप लोगों को शो कर रही हूँ. Here also you have to pause the screen and write down the questions. Okay, I hope you have written. Now for the next part, आगे आप लोगों को क्या बोला है, आगे जब आप लोग आएंगे तो वहां पर आप लोगों को आपका एक्सरसाइज पार्ट दिखेगा. तो एक्सरसाइज पार्ट में फिर आपके पास ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें. यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चंस आल्सो. यू हैव टू पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट पेज यू विल गेट हियर. These are also the questions. ये भी आप लोगों का प्रैक्टिस पार्ट है. You have to write these questions also in your notebook. You have to complete those homework in your notebook. Now this is also the example given. ये सब्ट्रैक्शन का है. ऊपर का दोनों पोर्शन जो था वो एडिशन का था, एक्सरसाइज था, और ये आप लोगों का सब्ट्रैक्शन का एक्सरसाइज है. So you can pause the screen once again and you can write down these questions. अब आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट उसी क्वेश्चन का ये है. नाउ द नेक्स्ट पेज विल बी, अब जो नेक्स्ट पेज वो आएगा वो इस तरह से है. यहाँ पर भी वो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको. You have to pause the screen and note down these questions. These are the कंपल्सरी पार्ट. ओके, ये सारी चीजें आप लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ चुके हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को इस तरह से, क्योंकि अब आप में से बहुतों के पास बुक्स नहीं है, देयर आर नो बुक्स अवेलेबल टू यू, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू, जब आप लोगों को जब भी पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसके थ्रू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन दोस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू प्रैक्टिस देम. ओके, आप लोगों को उस क्वेश्चंस को रिपीट करके अपने कॉपी में लिखकर उसको प्रैक्टिस करना है. ओके, नाउ अगर बस आप लोगों को अब आप लोग जब एडिशन वाला प्रैक्टिस पार्ट कर लेंगे, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व द स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स.
ओके, जो स्टेटमेंट सम होते हैं आप लोगों को स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो होते हैं वो सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ वी विल गो ऑन टू द स्टेटमेंट सम्स। आप लोगों के स्टेटमेंट सम्स के लिए यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू राइट दोज क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को राइटिंग में कोई डिफिकल्टी आता है, अगर आप लोगों को फिर भी स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम जा रहा है, तो देन व्हाट आई विल डू, आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स। ओके, तो इसको कैसे लिखना है, ये स्टेटमेंट की बातों को आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में मैं सेंड कर दो, आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोल रहे हैं उसको आप लोग नहीं सुनेंगे। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी वेल। सी, इन द फर्स्ट पोर्शन व्हाट इज रिटन, first question is, one businessman deposited rupees 13,71,802 in his account in first year and rupees 12,18,625 in the second year. So what you have to write here, the given portion, first of all you have to write the given portion. What is given here? The deposition of the first year. What you have to write? The money deposited in first year. The statement will be the money deposited in first year is equals to rupees 13,71,802. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे उसके नीचे आप लोग, द मनी डिपॉजिटेड इन द सेकेंड ईयर, the money deposited in the second year, and then what you have to write, rupees 12,18,625. Now the next part given is, what is the total amount in his account in the 2 years. So what you have to write the statement in the next part. आप लोगों को जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या लिखेंगे, the total amount in his account is equals to, what you will write the third statement, the total amount in his account is equals to, and उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोगों को प्रोसीजर सिखाया गया है, आई टोल्ड यू द प्रोसीजर, 10,000 के नीचे 10,000 वाला डिजिट लिखना है, लाख के नीचे लाख वाला डिजिट लिखना है, वंस के नीचे वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस वाला डिजिट लिखना है। In the same way, in an arranged way you have to write those things. Okay, तो उस तरह से आप लोगों को अरेंज करके लिखना है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, the question given here is about total amount, that means you have to do the addition of the both of the numbers. Okay, in this way आप लोगों को दोनों पोर्शन का एडिशन करना है। ओके, तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों का ओवरऑल आंसर होगा। अब आप लोग जब सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, when you will be going on to the second question is written given here as, find the sum of the largest 6-digit number and the smallest 7-digit number. So in the solution part, what you have to write first, the largest 6-digit number is equals to, you have to write 6 times 9, that will be the largest 6-digit number. And the next statement you have to write, the smallest 7-digit number is equals to, what you have to write there, the smallest 7-digit number will be 111, this 111111. That means you have to write those numbers in, you have to write 1 7 times. Okay, and then what you have to do, वंस के नीचे वंस लिखना है, हंड्रेड्स के नीचे 100 लिखना है, टेंस के नीचे 10 लिखना है, अरेंज वे में आप लोगों को सिस्टमेटिक लिखना है। और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन आप लोग लिखने जाएंगे उसमें आप लोग को लिखना है, आप लोगों का थर्ड स्टेटमेंट होगा, द सम ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल्स टू, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वो जो सिस्टमेटिक जो लिखते हैं 10,000 1000 100 टेंस वंस, ओके, उस टाइप से लिखना है, सारे डिजिट्स को अरेंज करना है, एंड देन यू हैव टू ऐड द 2 नंबर्स। तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। ओके, 3 स्टेटमेंट वहां पे लिखाएगा, ठीक है, 3 स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना सॉल्यूशन में। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, द सम ऑफ द लार्जेस्ट 6-digit नंबर इज इक्वल्स टू 6 times 9 आप लोगों को लिखना है। फिर सॉरी, द लार्जेस्ट 6-digit नंबर इज इक्वल्स टू करके आप लोगों को 6 times 9 लिखना है। फिर आप लोग क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, द स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर इज इक्वल्स टू करके आपको 7 times 1 लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, फिर थर्ड स्टेटमेंट यू हैव टू राइट एज द सम ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल्स टू, उसके बाद अरेंज्ड वे में सब कुछ आप लोगों को सारे नंबर्स को लिखना है, और उसके बाद आप लोगों को जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। ओके, इन दिस वे
You have to solve the next question also. इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, तो बाकी क्वेश्चंस का भी जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को भेजा जाएगा। ओके, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से भी सॉल्व करने होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आई टोल्ड यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाना है मैंने आप लोगों को बताया है अभी। इन द सेम वे आई विल बी टेलिंग यू टू ऑफ द मोर क्वेश्चंस। ओके, सो दैट टू क्वेश्चंस विल बी क्वेश्चन नंबर 9 को मैं बता दूंगी। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को भी बता दूंगी। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 11 इसका आपको नोट्स आपको भेजा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द 2 नंबर्स, बाकी दोनों नंबर्स को आप लोगों को खुद से लिखना है, खुद से सॉल्व करना है उन दोनों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 क्या डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस निकालने बोला है। दैट मींस यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन देयर। ओके, सेकंड 9th वाले क्वेश्चंस में सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप लोगों को सब्ट्रैक्शन के लिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसी तरह इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो आई विल बी टेलिंग यू। ओके, क्योंकि वो भी डिफरेंट क्वेश्चन है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। वी विल बी स्टडीइंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आप लोग अगर क्वेश्चन यहाँ पर नोट करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर नीचे आप लोग अभी नोट करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में है सामने, आप लोगों को स्क्रीन पॉज करना है और आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम जा रहा है, अगर आप लोगों को स्क्रीन अगर छोटा लग रहा है, आप लोगों को नंबर्स अगर क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रीन। ओके, स्क्रीन रोटेशन का मोबाइल में ऑप्शन रहता है, आप लोग जब स्क्रीन रोटेट करोगे तो आप लोगों को वो फ्लैट में लैंडस्केप वर्जन में आप लोगों को क्लियरली स्क्रीन में जो भी नंबर्स है वो सब क्लियर दिखेगा। अब आप लोग पॉज करके आगे के क्वेश्चन को भी नोट करेंगे। आप लोगों को होमवर्क कैसे सबमिट करना है ये आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट पोर्शन, ये आप लोगों का पहला क्लास था, एंड एवरीथिंग विच आई टोल्ड यू दैट आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स, तो वो सारे नोट्स आप लोगों को सप्लाई किया जाएगा। ओके, सो यू हैव टू राइट दोस क्वेश्चंस आल्सो इन योर नोटबुक, दैट मींस यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक। आप लोगों का नोटबुक बिल्कुल कंप्लीट रहना चाहिए, और जब भी आप लोगों को होमवर्क चेक कराने के लिए बोला जाएगा, जब भी आप लोगों को नोटबुक चेक कराने के लिए बोला जाएगा, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, योर नोटबुक शुड बी रेडी। जिस भी टाइम पर आपको सबमिट करने को कहा जाएगा, यू हैव टू सबमिट एट दैट टाइम। आप लोगों को कैसे सबमिट करना है वो सारी चीज अभी आप लोगों को टेंशन नहीं, बस आप लोगों को कंप्लीट करना है, एंड दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू। अगर फर्दर अभी देखते हैं क्लास का ऑप्शन, और आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा सब, और आप लोगों को कैसे होमवर्क सेंड करना है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्लास, so rest other things we will be studying later, so see you soon.